जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम सभी लोग क्रांति धर्म साहित्य नंबर 20 समयदान ही युग धर्म है को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 अध्याय जाने हैं। उसके आगे का आज चौथा अध्याय हम लोग लेंगे, समयदान महादान। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस कथन के पीछे यह मान्यता रही है कि उसे श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत प्रयोजनों के लिए ही देने की मर्यादा का ध्यान तो रखा ही गया होगा। यदि ऐसा नहीं है एवं उसके साथ दुर्भिसंध्या जुड़ी रहे तो प्रक्रिया एवं परिस्थिति के अनुरूप वह पाप के समकक्ष है और देने तथा लेने वाले दोनों को ही बदनाम करने के साथ साथ उनके लिए अनर्थ भी उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ हमको गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि दान करने से पुण्य तो प्राप्त होता है। इस कथन के पीछे यह मान्यता रही है, क्या मान्यता है कि श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत प्रयोजनों के लिए ही देने की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही हम दान करे तो वही दान का पुण्य हमको मिलता है। भाव संवेदना हमको जगाकर हमें दान करना चाहिए, यही कहना है गुरुदेव का। यदि ऐसा नहीं है एवं उसके साथ दुर्भिसंध्या जुड़ी है तो प्रतिक्रिया एवं परिस्थिति के अनुरूप वह पाप के समकक्ष है। तो गुरुदेव यही कहता है कि हम भाव संवेदना से, हम मर्यादा से और श्रद्धा से हम दान नहीं करते तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि परिस्थिति अनुरूप वह पाप के समकक्ष है। ऐसा देने तथा लेने वाले दोनों को ही बदनाम करने के साथ साथ उनके लिए अनर्थ भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दान भावना को चरितार्थ करने के साथ साथ उत्कृष्टता और विवेकशीलता की शर्त भी पूरी कर ली गई होगी, यही अपेक्षा रखी जाती है। तो कहते हैं कि दान करो तो उसे श्रद्धा से करो, विवेकशीलता से करो, यही शर्त हमें रखनी या ध्यान में रखनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसे होने पर ही यह आशा की जाती है कि दान के साथ जुड़ा हुआ पुण्य परमात्मा सभी के लिए सब प्रकार श्रेयस्कर होगा। श्रद्धा से दान करते हैं तो उसके साथ जो भी पुण्य परमात्मा है वो सभी के लिए श्रेयस्कर होगा, ऐसा गुरुदेव का कहना है। दान के साथ इन दिनों अनेक संदेहों का समावेश हो गया है, जिनका संकेत इस पुस्तिका के आरंभिक पुष्टों पर ही किया जा चुका है। आगे गुरुदेव ने हमको बताया है कि दान के साथ अनेक संदेहों का समावेश होता है, तो यह नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। दान देने के बाद ये कहाँ उसका यूज करेगा, क्या करेगा, मैंने दान दिया है तो ये ऐसा हमें संदेह नहीं करना चाहिए। दान दिया, नेकी कर और दरिया में डाल, यही भावना रख के हमें दान करना चाहिए। जिनका इतने पर भी धन का इतना संचय किन्हीं बिल्लों के पास ही होता है। गुरुदेव कहते हैं इतना जो धन संचय किया है, इतना धन संचय तो किसी बिरले के पास ही होता है। किसी की महत्व होता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकने में जितनी मात्रा दी जा सके। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो दान तो ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि कोई बिरलो ही ये कर सकते हैं। भामाशाह जैसे, यहाँ भामाशाह का उदाहरण गुरुदेव दे के हमको समझाते हैं कि भामाशाह जैसे धनवान में राणा प्रताप जैसों को विपुल राशि दे सकने में सामर्थ्य थी। तो भामाशाह का दिल इतना उदार था, उनके पास जो कुछ था वो भामाशाह के संकट में खरे टाइम में उनको जरूरत थी कि नहीं तो भामाशाह ने प्रण ली थी कि जब तक मैं मेरी माता भारत माता को स्वतंत्र नहीं करूंगा तब तक मैं घास की पथारी में सोऊंगा और जो जंगलों में रहूंगा और जो भी मिलेगा वो खाऊंगा। तो इसी तरह उनकी जो प्रतिज्ञा थी, तो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भामाशाह ने अपने पास जो कुछ धन था, जो कुछ अनाज जो भी था वो सब भामाशाह ने राणा प्रताप तो दे दिया। तो इसी सामर्थ्य भामाशाह में ही थी, ऐसा गुरुदेव का कहना है। ऐसे बिरलो ही ऐसा दान कर सकते हैं। दानी हरिश्चंद्र या कर्ण बनने के लिए पूर्व संचित संपदा के साथ साथ ऊंचे स्तर की विवेकशीलता एवं उदारता भी होनी चाहिए। जिसके पास धन संपदा है वो उसके पास
विवेकशीलता भी होनी चाहिए, हरिश्चंद्र और कर्ण जैसी विवेकशीलता और उदारता होनी चाहिए, तभी वो दान कर सकते हैं। ऐसे संयोग कदाचित ही किन्हीं विरलों को हस्तगत होते हैं। अन्यथा मूर्खों का माल मस्खरे खाते हैं कि उक्ति चरितार्थ होती और अपयश के साथ ही दुष्परिणाम भी उपार्जित करती है। तो जो विरले होते हैं वही ऐसा महादान कर सकते हैं। नहीं तो गुरुदेव ने यहाँ युक्ति लिखी है कि मूर्खों का माल मस्करे ही खाते हैं। तो जो को हम दान देते हैं तो उसका यूज भी सच्ची तरह वो करते हैं, नहीं तो मूर्ख लोगों को दान देने से उसका वो चाहे किसी में भी वो लगा देते हैं, जब दारू पीते हैं, जुगार खेलते हैं, ऐसे में भी वो लगा देते। ऐसे लोगों को दान देना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो जिसको जरूरत है जो वो उसको जो दान देना चाहिए विवेकशीलता से, उसको सोचना चाहिए कि उसको खास जरूरत है तो भी उसको दान देना चाहिए, विवेकशीलता से उदारता से दान देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तो उसका परिणाम दुष्परिणाम उपार्जित होता है। धन भौतिक पुरुषार्थ और सुयोगों के संयोग का प्रतिफल है। धन कैसे मिलता है? भौतिक पुरुषार्थ करने से, और सुयोग मिलता है तभी उसके पास आदमी के पास धन आता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इसी सिद्धि को प्राप्त कर सकना इन दिनों सभी के लिए संभव नहीं है। सभी के लिए वो संभव नहीं है कि वो ज्यादा धन प्राप्त कर सके। पुरुषार्थ करना, कई लोगों को पुरुषार्थ करने से भी वो ज्यादा धन नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इसी दशा में पुण्य परमार्थ के लिए धन दान के निर्णय को गौण मानकर दृष्टि उस संपदा पर जमानी होगी जो हर किसी को सृष्टा ने उदारता पूर्वक प्रदान की है, वह है समय। तो वही मैंने पहले ही बताया कि समय गुरुदेव ने हमको फोकट में दे दिया है। ये सबके पास होता है समय, और 24 घंटे सबके पास होता है। तो समय सदुपयोग कर सके तो वो बहुत काम गुरुदेव का भी हो सकता है और समाज का भी हो सकता है, पर उसका हमें समय का उपयोग करना आना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। कि समयदान हमको गुरुदेव ने भगवान ने हमको समयदान दिया है, समय सबको दिया है। जो अच्छा कार्य करते हैं उसको भी समय निकाल के वो कार्य कर सकते हैं, और जो जिसको नहीं करना है वो फोकट में समय नष्ट कर देते हैं। यही कहना है कि समय की कड़िया से जुड़कर ही जीवन श्रृंखला विनिर्मित होती है, सब समय पर ही चलता है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव कि हमारी जीवन श्रृंखला समय पर ही चलती है। उसका उदार उपयोग तभी बन पड़ता है जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो। कोई भी कार्य करना हो तो उसमें गहरी रुचि होनी चाहिए, तो उसका उदार उस प्रयोग तभी बन सकता है। क्योंकि हम समय की सूची लगानी चाहिए हमें कि इतने घंटे हमें 7 घंटे सोने हैं, दूसरा 7 घंटे हमको हमारा गृह कार्य करना है, समाज कुटुंब के लिए कार्य करना है। तो ऐसे 20 घंटे गुरुदेव ने हमको गिनाए हैं, और 4 घंटे तो हर एक के पास बचते हैं, गुरुदेव कहते हैं। तो वो हमें लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, हमें सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, दूसरों उन्मूलन के लिए लगाना चाहिए, वही गुरुदेव का कहना है। उसका उदार उपयोग तभी बन पड़ता है जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो। अरुचिकर काम चाहे कितने ही अच्छे समझ बुझाते हो, उनके लिए मन में इच्छा ही नहीं होती। जो अरुचिकर काम में रुचि नहीं होती तो कितना भी वो समझे तो भी मन में कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। समझाने वाले समझा देते हैं, फिर भी जिसको काम में रुचि नहीं है वो काम नहीं कर सकते, ऐसा गुरुदेव का कहना है। जिस कार्य में मन ही नहीं लगता वह या तो प्रारंभ में ही नहीं होता, या फिर आधा अधूरा करना काना कुबड़ा भर रहकर बीच में ही छूट जाता है। जिस काम में रुचि नहीं होती वो गुरुदेव कहते हैं कि वो आधा अधूरा रह जाता है, या तो अच्छी तरह से होता नहीं, काना कुबड़ा होता है काम, और प्रारंभ में ही छूट जाता है। ऐसा काम अरुचि होने से काम करते हैं तो काम पूरा नहीं होता, ऐसा कहना है गुरुदेव का। दान परिवार में धन के उपरांत दूसरे पदार्थ समय की ही गणना होती है। तो दान परिवार यानी कि जो भी हम दान करते हैं वो उसमें दान में धन होता है, और उसके उपरांत समय पदार्थ और समय की गणना होती है। वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ भी है
और उसके सदुपयोग की जांच पड़ताल मोटी बुद्धि से भी करते करते बन पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि समय दान तो सबके लिए सुलभ है, वो सब कर सकते हैं। उसी जांच पड़ताल मोटी बुद्धि से भी करते बन पड़ती है। विचारशीलों से परामर्श करने पर उसके लिए सहज मार्गदर्शन भी मिल जाता है। जो विचारशील व्यक्ति होते हैं उसके साथ हम परामर्श करते हैं तो उसके पास से हमको मार्गदर्शन भी मिल जाता है। समय हम निकाल कर उसके पास बैठते हैं तो मार्गदर्शन मिल जाता है। स्वार्थी बहुत देर तक उसका अनुचित शोषण भी नहीं कर पाते। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो बहुत देर कर उसका अनुशोषण भी नहीं कर पाते। श्रम जनित श्वेत कणों की तुलना मणि मुक्त से की गई है। जो श्रम जनित श्वेत कण है हमारे अंदर, तो ये श्वेत कणों की तुलना मणि मुक्त से की गई है। महामानव के श्रेष्ठ सत्कार्य इसी आधार पर बन पड़ते हैं। जो महामानव है वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, वो इसी आधार पर बन पड़ते हैं। समयदान के साथ साथ भाव श्रद्धा का गहरा फूट लगा रहना आवश्यक है। गुरुदेव कहते हैं कि समयदान हम करते हैं तो उसके साथ हमारा भाव और श्रद्धा का गहरा फूट लगाना पड़ता है, तभी समयदान अच्छी तरह से होता। अन्यथा व्यस्तता जैसे अनेकों बहाने सहज अभ्यास से अनुरूप बन जाया करते हैं। जिसको समयदान करना है वो तो उसका गहरा फूट लगाकर, श्रद्धा का गहरा फूट लगाकर, भाव संवेदना का गहरा फूट लगाकर वो कर सकते हैं। लेकिन जिसको समयदान नहीं करना है वो तो कहते रहते हम बहुत व्यस्त है, हम इसे बहाने बनाते हैं और सहज भाव से अनुरूप वो कार्य नहीं कर सकते। आपने अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट उसमें समराइज कर दीजिएगा। दान के बारे में बताते हैं कि समयदान यही महादान है। वो हमको मान्यता यही है कि दान करने से पुण्य मिलता है, तो यहाँ पुण्य प्राप्त होता है। तो इस कथन के पीछे क्या है, ये मान्यता रही कि दान कैसे करना चाहिए, श्रद्धा से और भाव संवेदना से सत्प्रयोजन के लिए ही दान करना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। तो आगे यही हमको गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी दान करो तो श्रद्धा से और विवेकशीलता से दान करना चाहिए। तो दान करने में धन आता है, तो धन के साथ कोई भी पदार्थ का भी हम दान कर सकते हैं, उसके साथ हम समय का भी दान कर सकते हैं। समय की संपदा गुरुदेव ने हमको फोकट में दी है, तो उसका कोई ये भी नहीं लगता, चार्ज भी नहीं लगता। तो गुरुदेव कहते हैं कि समयदान ही महादान है। तो समयदान, हमारे पास जो समय हो तो हमें समयदान करना चाहिए। पर हमें कोई भी हमें समयदान करे, पर किसी के साथ भी हम काम करें, पर उसमें संदेह नहीं रखना चाहिए कि मैंने समय बिगाड़ा और ये काम कैसे होगा, ऐसा संदेह नहीं रखना चाहिए। काम हमें श्रद्धा पूर्वक भाव से करना चाहिए। समयदान भी हमें इसी तरह करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि दान के साथ इन दिनों अनेक संदेहों के समावेश होता है, पर हमें संदेह करना नहीं चाहिए, गुरुदेव कहते हैं। और इतने धन का संचय विरले करते हैं, पर वो धन का संचय करने पर जब संकट आता है तो वो धन को हमें दान में भी हम दे सकते हैं। ऐसे वीर पुरुष कौन थे, तो गुरुदेव हम तो बताते हैं कि भामाशाह जैसे धनवान थे, वो उन्होंने राणा प्रताप को विपुल राशि देकर उसने दिया और राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि को मुक्त किया था। तो ऐसे दूसरे दानी है हरिश्चंद्र और कर्ण, ये दोनों भी बहुत महादानी थे। तो उन्होंने कहते हैं कि कर्ण बनने के लिए क्या हमारे अंदर होना चाहिए कि पूर्व संपदा तो होती है, साथ में उच्च स्तर की विवेकशीलता होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि विवेकशीलता और उदारता ये जब हमारे अंदर होगी तब हम समय का दान और कोई भी दान हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मूर्खों का माल मस्करे खाते हैं, ऐसी ये युक्ति चरितार्थ होगी और अपयश मिलेगा और दुष्परिणाम भी होगा, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें विवेकशीलता पूर्वक और उदारता पूर्वक दान करना चाहिए। और धन क्या है, तो कि भौतिक धन कैसे मिलता है, तो कि भौतिक पुरुषार्थ करना पड़ता है धन के लिए, और उसके लिए सुयोग होगा तभी हमको धन मिलेगा। ऐसा संयोग हमको प्रतिपल होगा तभी हमको धन मिलेगा, हम धन प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा हमारे पास तो समय तो हमने भगवान ने दिया है, तो कोई हम समय निकाल के
समयदान करके लोक मंगल के कार्य, समाज के कार्य और गुरुदेव के कार्य हम ऐसे समय निकाल के कर सकते हैं। और समय से जुड़कर क्या है तो कि जीवन श्रृंखला समय से ही जुड़ी हुई है। हम समय समय पर ही हमें सब करना चाहिए। हमारा जीवन है वो समय पर ही टिका है। समय समय पर खाना चाहिए, समय समय पर सोना चाहिए, ये सब समय समय पर काम करना चाहिए, ये सब समय समय पर ही होता है। गुरुदेव ने ही कहा है कि आधा अधूरा जो मन लगाकर कार्य नहीं करेंगे और अश्रद्धा से संदेह रखकर जो कार्य करेंगे तो कैसा रहेगा, वो कार्य आधा अधूरा काना कुबड़ा रह जाएगा और बीच में छूट भी जाएगा। इसलिए दान परिवार में गुरुदेव कहते हैं कि दान परिवार में धन के उपरांत दूसरा क्या है, तो गुरुदेव कहते हैं पदार्थ और समय की ही गणना होती है। इसलिए हमें समय निकाल के सामाजिक कार्य में हमें समय देकर हमें क्योंकि समाज का हमारे पर बहुत ऋण है, तो ऋण अदा करने के लिए हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए, लोक मंगल के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और गृहस्थ की जिम्मेदारी हल्की फुल्की रखी जाती है। कोई बुद्धिमान ऐसे परिवारों का सृजन नहीं कर सकता जिनका भार वहन करते करते ही उसकी जिंदगी कचुम्बर निकाल देते हैं, जिंदगी का कचुम्बर निकाल देते हैं। पेज नंबर 18 में महान मनीषियों की साधना समय की तपशिला पर बैठकर। जी हाँ से लीजिएगा। महान मनीषियों की साधना समय की तपशिला पर बैठकर ही संभव हुई है। उन्होंने जो सोचा, जो सृजा है, उसके पीछे उनकी तन्मयता भरी समय साधना ही रही है। वैज्ञानिकों, आविष्कारों ने अपना मानस और समय प्रमुखता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित न किया होता तो सफलता की आशा कहाँ बन पड़ती। लोक सेवियों ने अपने समयदान के सहारे एक से एक बड़े कार्य संपन्न कर दिखाए हैं। धन ना सही पर समय को साथ लेकर तो फरहाद जैसे साधनहीन भी अपनी दुकान के बल पर 32 मील लंबी नहरें खोदकर ला सकने में सफल हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे जो भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, जो भी संत हुए हैं, इन सभी ने जो साधना की है समय रूपी शिला पर बैठकर, अपनी तप शिला पर बैठकर जो साधना की है, उसे उन्होंने करके लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए उसको लगा दिया। वैज्ञानिकों ने भी जो भी कार्य किए उन्होंने इस समाज के लिए उन्होंने उसको समर्पित किया। जितने भी लोग सेवी हैं, हम सभी जानते हैं, हम गायत्री परिवार से हैं, सारे लोग इस समय हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जो युग निर्माण योजना का सूत्र है, जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो लोक सेवी भी अपना समय दान देते हैं और उसके द्वारा वह परमार्थ का कार्य करते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनने भी अपना समय दान का सदुपयोग किया, उन्होंने यहाँ पर उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। भारत की पुरातन गरिमा पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके मूल में एक ही तथ्य उजागर होता है। साधु ब्राह्मणों का वानप्रस्थ पुरोहितों का वर्ग न्यूनतम निर्वाह में अपने काम चलाता रहा और शेष सारा समय परिपूर्ण लगनशीलता के सहारे लोक मंगल का सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटाता रहा। उनकी सेवा साधना ने जन जन का मन जीता, इसलिए उन्होंने उनके परामर्शों प्रतिपादनों को जीवन क्रम में उतारने में कुछ उठा न रखा। व्यक्तित्व में सन्निहित प्रतिभा इसी आधार पर प्रसुप्ति से विरत होकर जागृत कर्म निष्ठा में परिणित हुई और सर्वतोमुखी प्रकृति का वातावरण बन गया। यही है सतयुग में समुन्नत वातावरण बने रहने का प्रमुख कारण। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो भारत की पुरातन गरिमा रही है, यदि हम उस पर दृष्टिपात करें, हम उसको देखते हैं, तो यही यहाँ पर मूल भाव जो समझ में आता है, वो मूल था कि उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी तप किया, साधना की, उसे करके और उससे लोक मंगल में समर्पित कर दिया। लोक मंगल का कार्य करना, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हमें यही बताते हैं कि जो भी करे, उसे जो भी प्राप्त करे, उसे लोक मंगल के निमित्त समर्पित करें। जो भी हम इस कार्य को करते हैं, हम तप साधना करते हैं, जप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं लोक सेवा के निमित्त, वो जो हमारी उसके करने से हमारे अंदर की जो भी जो सोई पड़ी हुई जो हमारी जीवात्मा है, जो सोई पड़ी हुई है, वह जागृत हो जाती है और फिर उसके कार्य करने से सर्वतोमुखी
प्रगति का वातावरण बन पाता है। तो आज गुरुदेव का सूत्र क्या है युग निर्माण योजना में कि मानव में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही है जो सतयुग की वापसी का प्रमुख कारण है। अनाचारों की रोकथाम के लिए शासन का राजदंड भी काम करता है, पर सद्भाव संवर्धन के लिए धर्मतंत्र की भाव संवेदना ही समर्थ हो सकती है। सुख शांति उसके ही अवलंबन से बन पड़ती है। उत्कर्ष, अभ्युदय और विकास का आधार भी इसी के सहारे खड़ा होता है। इतिहास साक्षी है कि भारतीय परिव्राजकों ने विश्व के कोने कोने में पहुंचने की कष्ट साध्य यात्राएं संपन्न की और वहां के पिछड़ेपन को हटाने एवं उत्कर्ष का बहुमुखी सरंजाम जुटाकर परिस्थितियों में जादुई परिवर्तन कर दिखाया। देशव्यापी आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखने में इसी साधु ब्राह्मण वर्ग का ही अथक प्रयास कार्यरत रहा है। उपयोगिता और गरिमा का मूल्यांकन करने पर वे उन्हें भूसुर देव मानवों की पंक्ति में प्रतिपादित किया है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारा जो राजदंड है, हमारी जो हमारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था भी देखते हैं, हम शासन व्यवस्था भी देखते हैं, उसमें जो गलत काम करता है उन्हें दंड का प्रावधान है। और हमारी जो धर्मतंत्र है वो हमें सद्भावना संवर्धन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की बात सिखाती है। तो सुख शांति कब आएगी? जब हम सत्प्रवृत्ति संवर्धन को धारण करेंगे, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाते चलेंगे। तो इसी सुख शांति का अवलंबन लेकर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही वह परमार्थ के लिए होता है और सुख शांति प्राप्त होती है। हम इतिहास में पुनः दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में जितने भी महान संत हुए, मनीषी हुए हैं, उन सभी ने यात्राएं की। अभी हमने गुरु नानक जी के बारे में भी पढ़ा था, तो गुरु नानक जी का भी देखा था कि उन्होंने जितनी रूढ़िवादिता थी, आडंबर थे, उन सभी को हटाने के लिए यात्रा की और पूरे विश्व में एक ही बात का उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है। तो इसी तरह से जो परिस्थितियां में परिवर्तन हुआ है, हमारे संत मुनि ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो इन्हें ही भूसुर देव मानव की पंक्ति में प्रतिपादित किया गया है, पृथ्वी के देवता कहा गया है इन सभी को। भारतीय धर्मतंत्र का एक अनिवार्य पक्ष रहा है वानप्रस्थ। सांसारिक प्रयोजनों में जीवन की आधी अवधि लगाने के उपरांत शेष आधी को लोक मंगल के लिए लगाया जाना आवश्यक माना जाता था। गृहस्थ की जिम्मेदारी हल्की फुल्की रखी जाती थी। कोई बुद्धिमान ऐसे परिवारों का सृजन नहीं करता था जिनका भार वहन करते करते ही जिंदगी का कचुमर निकल जाए। तो गृहस्थ में प्रवेश करते थे वे भी न्यूनतम संख्या में संतानोत्पादन आरंभिक दिनों में ही पूरा कर लेते थे, ताकि अधेड़ होते होते घर परिवार के बंधन से छूट सके। स्वावलंबन और सुसंस्कारिता के लिए समुचित मार्गदर्शन ही अभिभावकों का कर्तव्य रहता था। उत्तराधिकार में धन छोड़कर मरने की बात तो कोई सोचता तक न था। कमाऊ व्यक्ति मिलजुल कर असमर्थ अविकसितों का भरण पोषण कर लेते थे। हर घर पीछे एक व्यक्ति पूरे समय के लिए लोक मंगल के लिए समर्पित होता था। इसी में किसी गृहस्थ की शान समझी जाती थी। राजपूतों में से हर घर के पीछे एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता था। सिखों में से एक को गुरु कार्यों के लिए समर्पित होकर रहना पड़ता था। उसके हिस्से में आने वाली जिम्मेदारियों को घर के अन्य लोग मिलजुल कर पूरी कर लिया करते थे। यही थी वह महान परंपरा जिसके कारण भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी रही और यहाँ के नागरिक देव मानव के रूप में समस्त संसार में प्रसिद्ध हुए। इस देव मानव की साधनों ने ही इसको ज्ञान नेत्र में जगत गुरु, विज्ञान क्षेत्र में चक्रवर्ती शासन और व्यवस्था क्षेत्र में स्वर्ण संपदाओं का स्वामी बनाया था। इतिहास आज भी तुमुल नाद के साथ उद्घोष करता है कि उस पुरातन परंपराओं को यदि फिर किसी प्रकार फिर जीवंत किया जा सके तो सतयुग लौट आने की संभावना फिर सुनिश्चित हो सकती है। दुर्बुद्धि के दावानल में जलती हुई दुनिया को फिर से नए वातावरण में सांस लेने की सुखद संभावनाएं हस्तगत हो सकती है। यहाँ पे गुरुदेव बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, उसमें 4 हम लोग आश्रमों का
आश्रमों को में जीते थे किस तरह से। तो हमारा जो भारतीय धर्म तंत्र का अनिवार्य पक्ष बताया यहाँ पे गुरुदेव ने, उसे वानप्रस्थ बताया है कि वान मतलब जब भी व्यक्ति इस जो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम को पहले आश्रम को जब वो जीता है ब्रह्मचर्य को, 25 साल तक वो अपने जीवन में ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेता है कि वह कमाने लगता है और फिर उसके बाद वह अपना यौवन पहला जो जीवन होता है, जो जिम्मेदारियां उठाई जाती है परिवार की, उसको जीते हुए उसके बाद वह अपना आगे बढ़ता है, संन्यास आश्रम ग्रहण करता और उसके बाद में वानप्रस्थ। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि गृहस्थ की जिम्मेदारी तो इतनी हल्की फुल्की होना चाहिए कि उसका कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे संयुक्त परिवार होते हैं, सभी हमारे व्यवस्था ऐसी थी परिवारों में उस समय कि परिवार में एक व्यक्ति तो लोक कल्याण का कार्य करता ही करता था और ऐसा नहीं था कि पूरे जिम्मेदारी सभी एक ही मुखिया पर आ जाए। सभी लोग मिलजुल कर अपने सहयोग सहकार से उसमें सहयोग करते थे। और यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया कि सिख जो परिवार है, जो भी सभी धर्म थे, उन सभी में यही व्यवस्था थी कि उनका एक व्यक्ति लोक मंगल के कार्य में समर्पित हो। तो इस तरह से उन लोग उतना ही जितना कमाते थे उसमें से अपने जीवन यापन करने के बाद उसे लोक कल्याण के लिए लगा देते थे। इसीलिए हमारी संस्कृति देव मानव के रूप में प्रसिद्ध थी। इसीलिए स्वर्गादपि गरीयसी, यानी स्वर्ग के समान सुंदर हमारी संस्कृति रही है। हमारी भारत भूमि में यही महान परंपरा चली है। इसीलिए उस समय के लोगों को देव मानव कहा जाता था, जिन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी उदारता के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उस भारत को बहुत ही महान परंपरा उसमें दी और सतयुग की वापसी आज इसी पर निर्भर करती है। आज बीच में समय बदला तो दुर्बुद्धि ने जो भी विषम परिस्थितियां निर्मित की, लेकिन पुनः आज गुरुदेव ने हमें यही युग धर्म निभाने की बात की है कि समय दान दीजिए, समय के द्वारा पुनः उस परंपरा को, उस पुरातन संस्कृति को हम वापस लाए। सतयुग की वापसी इसी तरह संभव हो सकती है। इन दिनों असल की नकल बनाने में मनुष्य की चतुरता ने कमाल हासिल कर देने जैसी प्रवीणता प्राप्त कर ली है। खिलौने वाले की दुकान पर खड़े होकर जानकारी के सभी नमूने थोड़े से पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस देवता को भी चाहे मिट्टी की मूर्तियां बिना किसी कठिनाई के खरीदी जा सकती है। इतने पर भी असली और नकली का अंतर लोग समझ ही लेते हैं। खिलौना गाय दूध कहाँ देती है? खिलौना हाथी की पीठ पर बैठकर लंबा सफर कहाँ तय किया जा सकता है? खिलौना मुर्गी अंडे कहाँ देती है? बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि आज जो समय चल रहा है, आज के परिवेश में असली को नकली बनाकर मनुष्य अपनी चतुरता के द्वारा, अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा कार्य कर रहा है। तो गुरुदेव यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान को मूर्ति खरीद लेते हैं और लोग सोचते हैं कि इसी में सब कुछ हमारा भला है, कर्मकांड पर ही डिपेंड हो गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है। आज गुरुदेव बता रहे हैं कि खिलौना जो गाय हम खरीद लेते तो क्या वो दूध दे देती है? क्या हम हाथी की पीठ पर बैठकर लंबा सफर तय कर सकते हैं? क्या मुर्गी अंडे कहाँ से देती है? यदि खिलौना के रूप में हम इसको स्थूल रूप में देखते हैं तो यह संभव बिल्कुल नहीं है। यही बात सुखी और समुन्नत संसार में सतयुगी वातावरण बनाए रखने वाले देव मानवों के संबंध में भी है। इन दिनों धर्मोपदेशक संख्या में 60 लाख के लगभग है। धर्म प्रचारक की आड़ में जिस बहाने अनुदान और सम्मान बटोरने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतने धर्म सेवकों के रहते विश्व का ना सही तो देश का अभ्युदय तो चरम स्तर का रहा ही होता, पर दिख इससे ठीक उल्टा पड़ता है। जिन्हें देश का, विश्व का भार उठाना चाहिए था, वह उल्टे भारभूत बनकर रह रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि यही बात आती है सुखी और समुन्नत संसार की कि यदि हमें अपने देश को, अपने परिवार को सुखी सम्मत बनाना है तो हमें सतयुगी वातावरण बनाना ही पड़ेगा। हमें देव मानवों को इकट्ठा करना ही होगा और उन्हीं के द्वारा लोक कल्याण के कार्य करने होंगे। धर्म प्रचार की आड़ में तो लोग बहुत से कार्य कर रहे हैं जो गलत है, लेकिन आज गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि हमें सच मायने में अपने देश को समुन्नत करना है, उसे सतयुग की वापसी ला
लाना है, सात्विकता उसमें लानी है, तो हमें सीधे रास्ते से कार्य करना होगा, हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा। यहाँ दान धर्म की विवेचना करते हुए सर्व सुलभ समय दान की चर्चा की जा रही है और इस विचारणा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जा रहा है। देखना है कि लोक मंगल के लिए समय दान की प्राचीन परंपरा को किसी प्रकार पुनर्जीवित कर सकना क्या संभव हो सकता है। उज्जवल भविष्य की संरचना में प्रमुख भूमिका निभा सकने में समर्थ इन महान प्रचलन को अपनाने के लिए विचारशील पीढ़ी में क्या नया उल्लास आवेश उपजाया जा सकता है। यहाँ पे गुरुदेव युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि दान धर्म की बात है। दान मतलब गुरुदेव ने बताया है कि दान मतलब देने का भाव, और क्या देना है, हमें अपने समय देना है, अपनी प्रतिभा देना है, अपना ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसे लोगों में बांटना है। तो ये गुरुदेव ने अपना जो गायत्री परिवार इतना बड़ा मिशन खड़ा करा है वह भी समय दान और अंशदान की आधारशिला पर खड़ा किया है। तो आज गुरुदेव हमें आमंत्रित कर रहे हैं, हमें आह्वान कर रहे हैं हमसे कि हमें लोक मंगल के कार्य के लिए समय दान अपना देना है और जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हमारी ऋषि मुनियों की धरोहर रही है, उसे पुनः हमें वापस लाना है। तो क्या आज हम सब लोग जागृत है, सोए सुप्त पड़े हुए थे, तो क्या हम गुरुदेव के आह्वान को सुन पा रहे, समझ पा रहे? और यदि सुन पा रहे, समझ पा रहे, तो हमें आगे आना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को भी। वस्तुतः सच्चे अर्थों में समय दान करते तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई से आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं ना कि जब व्यक्ति सीमा में जाता है, लड़ाई के लिए जाता है, देश की रक्षा के लिए जाता है, तो उसके अंदर से वो टीस उठती है, वो भाव आते हैं कि वो यह कार्य करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे समयदान की भी बात उसी तरह है। किसी भी कार्य को करने की बात यही है कि हमारे अंदर से ये भाव उपजना चाहिए। ऐसे लोग अपने प्राण प्रिय लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलने के लिए आकुल व्याकुल होकर तीर की तरह सनसनाते हुए चलते हैं। प्रलोभन और अवरोध उनके मार्ग में न आते हो सो बात नहीं है, पर उस और उपेक्षा बढ़ते जाने पर उसका दबाव अनुभव नहीं होता। लगता है कि यह मच्छर काटने जैसा दिनचर्या का अंग है जो ध्यान भर बटाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिससे मार्ग बदलने जैसा कुछ सोच आड़े आए। ऐसी दशा में उन अवरोधों और आकर्षणों का उनकी दृष्टि में कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है जो संकल्पहीन व्यक्तियों को बहकाने, बरगलाने, फुसलाने और रास्ता बुला देने के लिए पर्याप्त हो। गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनके अंदर से अंतरात्मा से यह भाव यदि उठते हैं लोक कल्याण के लिए कार्य करने के लिए, उन्हें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें उस मार्ग से हटा सके। आपका संकल्प बल दृढ़ होना चाहिए। पूर्व संचित कुसंस्कार, प्रचलन का प्रभाव, लालच का दबाव तथा कथित हितैषियों का प्रभाव मिलकर एक ही सूझ सुझाते हैं कि जिस तरह भी संभव हो अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाना और उनका मनमौजी उपयोग करना ही प्रसन्नता का मार्ग है। स्वार्थ ही सर्वोपरि है। अपनी सुविधा के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके लिए दूसरों को असुविधा हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। औसत आदमी का मन इस दोहरी चाल को चलने में ही अपनी चतुरता अनुभव करता है और जब भी न्यूनाधिक सफलता भी उस दुरंगी चाल से प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व संचित कुसंस्कार है, जब भी हमारे अंदर कुसंस्कार रहेंगे तो हम कभी भी सत्य का मार्ग नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही सत्य को जान पाएंगे। तो हमारी ये जो दुर्बुद्धि है, ये जो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है, इसीलिए हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं कि हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो स्वार्थ रीति के कारण दुर्बुद्धि में बदल जाती है और हम केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। इसलिए हम उस परमार्थ सेवा में कभी भी उसका कार्य नहीं कर पाते हैं। पर यह सब एक प्रकार का प्रहसन अभिनय भर है जो मंच पर क्रीड़ा कौतुक दिखाकर पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाता है। छल छिपता नहीं, वस्तु स्थिति कल नहीं तो परसों प्रकट होकर रहती है। ऐसी दशा में यह बहुरूपियान या अपन विचारशीलों की दृष्टि से में उपहासास्पद बनकर ही रह जाता है। बच्चे ही उस छलावे को ना समझ पाने के कारण कुछ देर तक तालियां बजा सकते हैं। इस अर्थ प्रधान युग में किसी को भी खरीद कर उससे कुछ भी कहलाया
कराया या लिखवाया जा सकता है, पर इस समूचे गठजोड़ में इतना दम नहीं कि प्रस्तुत प्रपंच को लंबे समय तक जीवित रख सके। उस खिलवाड़ से बालू के महल सजाए भले ही जाए, पर वे कुछ ही क्षणों में गिरकर धराशायी हो जाते हैं। ऐसी विडंबनाएं आए दिन रची जाती और उजड़ती देखी जा सकती है। इसे कौतूहल के अतिरिक्त और क्या कुछ कहा जाए। ऐसों का व्यक्तित्व उपाहासास्पद बन जाता है और पता चलने पर निकटवर्तियों से लेकर सहयोगी तक सभी पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। सूक्तिकार ने ठीक ही कहा है कि पाखंडी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं, जिसका बुरे दिन में भी साथ दे सकने वाला कोई साथी सहयोगी नहीं बचता। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि यह तो एक जीवन का हमारा अभिनय है, जो हम यहाँ पर जीवन मिला है उसको करते चले जा रहे हैं, पर हमें आज यह नहीं, सत्य को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम इसी बहकावे में, इसी चकाचौंध में अपने जीवन को छलावे में जीते चले जा रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन झूठ कहते हैं ना कि झूठ कभी छुपता नहीं, और जो सत्य है वह कभी ना कभी तो उजागर होता है। तो बस यही बात यहाँ पे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि झूठ की डोर पकड़कर आप पूरा जीवन चलिए, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह सब सामने आ जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें यही कहना चाह रहे हैं कि इसका साथ कभी ना दे, मतलब हमारे सत्य के मार्ग पर चले। यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, निस्वार्थी, उपयोगी और प्रेरणाप्रद कार्यों की बातें चल रही है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात चर्चा चल रही है वह निस्वार्थी, जो लोग निस्वार्थी है, जो उपयोगी है, जो प्रेरणाप्रद कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी बात चल रही है। वे मात्र उन्हीं से बन पड़ती है जिनकी आदर्शवादिता से जुड़ी हुई लगन तेज बनकर हर घड़ी कसकती रहती है और समय ही नहीं, कौशल और साधनों को भी अभिष्ट के लिए प्रति समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव कराती है। संसार भर के इतिहास का एक ही निष्कर्ष है कि आदर्शवादी घटनाक्रम, अभियान, आंदोलन चलाने और व्यापक बनाने में मात्र वे ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया और आदर्शों को प्रतिस्थापित करने में अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। समयदानी इन्हीं को कहते हैं। उनका प्रयास ना तो बीच में रुकता है, ना पथ भ्रष्ट होता है, ना गड़बड़ाता है। श्रेयाधिकारी ऐसे ही लोग बनते हैं। महादानी इन्हीं को कहना चाहिए। छुटपुट दान की चिन्ह पूजा करते रहने वाले तो हर गली कूचे में कुछ न कुछ आडंबर पहने जहां तक घूमते देखे जा सकते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि महामानव कौन है। तो ऐसे लोग जो अपने सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने आदर्श को उच्च रखा है, सर्वोपरि रखा है, जो अपनी उत्कृष्टता को धारण करते हुए जो अपना जीवन जी रहे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं वह लोक कल्याण के निमित्त कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। उसे कोई भी शक्ति पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगी। वह अपने मार्ग पर चलता हुआ उस अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेगा। और इसी तरह वही लोग महादानी भी कहलाते हैं, वही लोग महामानव भी कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे से गुरुदेव ने स्पष्ट करा है कि जिनके अंदर भी ये टीस है, जिनके अंदर भी ये भावना जागृत हो गई है, वे लोग आगे आए और इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। वरना आडंबर वाले लोग तो हमें हर गली हर मोहल्ले में मिलते हैं। प्रणाम सरिता दीदी, आगे ले ली। आगे मेरा तृप्ति दीदी से अनुरोध है कि आप इस चैप्टर का समराइज कर दीजिएगा। यहाँ का जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो समयदान और उसको महादान बताया गया। तो यहाँ पे गुरुदेव ने स्टार्टिंग में पहले जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें बताया गया था कि दान के महत्व को, कि जो भी दान हम करें उसको पूरी श्रद्धा और भाव संवेदना से सत प्रयोजन के लिए जो दान किया जाता है वही महादान है। तो यहाँ पे दान की जो परिभाषा है उसको स्पष्ट किया और फिर आगे गुरुदेव ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि ऐसे लोग भी है जो दानी लोग, जिसकी गणना भामाशा की उदाहरण दिया, कर्ण का उदाहरण दिया। यहाँ पे फिर आगे बताया गया कि हरिश्चंद्र का भी उदाहरण दिया कि वो लोग ऐसे दानी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था और उच्च स्तर के वो दानी थे। विवेकशीलता एवं उदारता भी होनी चाहिए दान के लिए, ये बात बताई गई। फिर सामान्य मनुष्य की बात बताई गई कि दान को जो हम समझते वो धन को समझते कि धन का दान करना चाहिए, मगर यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट करते कि जो धन है वो भौतिक पुरुषार्थ और सुयोग के संयोग का प्रतिफल है।
वो सब लोग नहीं कर सकते। कितना भी, कभी कभी ऐसे लोग भी होते कितना भी पुरुषार्थ करें मगर इतना धन हम इकट्ठा नहीं कर पाते कि दान कर सके। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि इन लोगों को ऐसी दशा में पुण्य परमात्मा के लिए धन दान को गौण मानकर दृष्टि उस संपदा पर जमानी होगी जो हर किसी को सृष्टा ने उदारता पूर्वक प्रदान की है, वो है समय। तो यहाँ पे समय की महत्ता को बताया कि धन के दान के अलावा एक ऐसा भी दान है जिनको अगर हम देखें तो दृष्टि दौड़ाए उन पर, तो जो सृष्टा का सृजनहार है उन्होंने उदारता पूर्वक सबको दिया है समय। तो समय की महत्ता को यहाँ पे गुरुदेव ने स्पष्ट किया। आगे गुरुदेव यहाँ पे करते कि समयदान के साथ भाव श्रद्धा का गहरा पुट लगा रहना आवश्यक है। अगर हम समयदान करते, अगर हम समय का दान करते, अगर रुचि पूर्वक करते तो उसकी महत्ता है, मगर अरुचि पूर्वक करते तो उसका कोई नहीं रहता, प्रभाव नहीं पड़ता। जो कार्य करते उसमें भी मन नहीं लगता, आधा और उधरा छूटता है, प्रारंभ से ही छूट जाता है। तो यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट करते कि अगर हम समय का दान करते तो भी उसमें भी श्रद्धा का गहरा पुट लगाना आवश्यक है। फिर आगे बताई तफसीला अलग अलग प्रकार के उदाहरण देते हुए कि वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपना समयदान लगाया तो भी इतने सारे आविष्कार किए। फिर समय प्रमुखता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित किया गया होगा तो ही वो सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से ये बातें हम लोग गुरुदेव ने हमें बताई। फिर सतयुग की बात यहाँ पे गुरुदेव ने स्पष्ट की। सतयुग में जो अगर हम दृष्टिपात करते तो जो साधु ब्राह्मण थे वो वानप्रस्थ पुरोहितों का वर्ग न्यूनतम निर्वाह में, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार की भावना रखते हुए अपना जीवन वो गुजारते थे। मगर जो भी समय बचता था, क्योंकि सादा जीवन है हमारा और विचार भी हमारे उच्च है, तो काफी सारा समय बचेगा जो लोक सेवा के लिए हम लगा सकते। तो सतयुग में ऐसा क्रम चलता था, जीवन क्रम जो चलता था वो इस प्रकार का था। साधु ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ जो पुरोहित वो अपना न्यूनतम निर्वाह अपने काम चलता रहता और शेष जो सारा समय था वो लगनशीलता के सहारे लोक मंगल की सामायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो जुटाते थे, इसलिए वो सतयुग किया जाता था। फिर आगे गुरुदेव यहाँ पे बताते अनाचारों की रोकथाम के लिए शासन का राजदंड भी काम करता है। अनाचारों को अगर दुष्प्रवृत्तियों को रोकना है तो शासन का जो राजदंड है वो काम करता है, मगर उस पर जो सद्भाव संवर्धन के लिए अगर हमारे अंदर सद्भावना का संवर्धन करना है, भाव संवेदना का संवर्धन करना है तो धर्मतंत्र का ही हमें आलम्बन लेना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि भारतीय धर्मतंत्र का अनिवार्य पक्ष रहा है वानप्रस्थ, यानी कि जो हमारे जीवन जो 4 हमारे आश्रम बताए गए उसमें जो वानप्रस्थ आश्रम है वो सबसे बड़ा बताया गया है। आगे यहाँ पे गुरुदेव बताते कि स्वावलंबन और सुसंस्कारता के लिए समुचित मार्गदर्शन ही अभिभावक का कर्तव्य रहता है, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं उनको स्वावलंबन और सुसंस्कारित बनाना है, उनके उत्तराधिकारी में धन छोड़कर नहीं जाना है, उनके लिए उनको जो देना है वो स्वावलंबन और संस्कार देने हैं। फिर आगे बताते काम चलाओ कमाओ व्यक्ति मिलजुल कर असमर्थ अविकसितों का भरण पोषण कर लेते, यानी कि हमारा परिवार है उसमें कोई ऐसे है कि जो मिलजुल कर जो हमारा जो असमर्थ व्यक्ति है हमारे उसका जो भरण पोषण है वो सब मिलजुल कर करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बहुत अच्छी शानदार बताई थी गुरुदेव ने कि पहले की जो थे उसमें बता रहे कि राजपूतों का उदाहरण दिया कि हर घर में से एक व्यक्ति जो था वो सेना में भर्ती होता था। सिखों में जो थे कि हर एक घर में से एक व्यक्ति था जो गुरु कार्य के लिए समर्पित हो जाता था और उनका जो परिवार था उनका भरण पोषण करने का पूरे परिवार जिम्मेदारी लेते थे। जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता था और जो गुरु कार्य के लिए समर्पित होता था उनके परिवार का भरण पोषण करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती थी। इस प्रकार से हर एक घर में से एक परिवार एक जो व्यक्ति था वो गुरु कार्य के लिए अन्यथा देश कार्य के लिए समर्पित होता था। इसीलिए उस टाइम भारत भूमि को स्वर्गदापी गरसी कहलाता था और इसी के कारण इस महामानव के देव मानव के साधना का परिणाम से ज्ञान क्षेत्र में भारत भूमि जगत गुरु कहलाती थी, विज्ञान क्षेत्र में चक्रवर्ती मानी थी, शासन और व्यवस्था क्षेत्र में संवर्ण संपदाओं का स्वामी बना था इसी महामानव के कारण। और इस प्रकार की जो बात थी वो अभी भी अगर विकसित हो सकती है तो फिर से भारत भूमि को हम स्वर्गदापी गरीसी का महत्व बनाया जा सकता है। आगे गुरुदेव यहाँ पे बताते कि अभी का जो मानव है उसने अपनी चतुराई से असली को नकली असल को नकल में बना दिया। जैसे कि हम मूर्ति ले आते और समझ लेते कि भगवान हमारे घर आ गए। और बहुत सारे उदाहरण दिए कि गाय अगर खरीदी खिलौनी की तो क्या वो दूध देगी?
खिलौना हाथी, अगर हाथी का खिलौना हमने खरीद लिया तो क्या उस पर हम सवारी कर सकते? मुर्गी खरीद ली तो क्या अंडे दे सकते? तो यही बात जो सुखी और सम्मानित संसार में सतयुगी वातावरण बनाने रखने वाले देव मानव के संबंध में भी है। अगर सुखी और संपन्न हमें सतयुगी वातावरण लाना है तो असल ही लाना पड़ेगा, नकल से कुछ नहीं चलेगा। अगर हम विचारों कर ले और कुछ कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही। आगे यहाँ पे दान धर्म में जो विवेचना, आगे हमने सारी जो विवेचना गुरुदेव ने की वो सर्वसुलभ समयदान की चर्चा की कि समयदान जो है वो सर्वसुलभ है, सब कोई कर सकता है। अगर अमीर है वो भी कर सकता है, किसके पास धन नहीं है वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे यही बात कही। वस्तु तो सच्चे अर्थों में समयदान करते तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई से आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती है। ये बात तो सारी गुरुदेव ने बताई और हमने समझ भी ली कि समयदान है वो सबसे बड़ा दान है। मगर ये जो काम करना है, अगर हमें समयदान करना है तो अंतराल के अंदर से हमें एक टीस उठनी चाहिए कि नहीं, ये आदर्शों पर चलने के लिए। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। आगे गुरुदेव कहते कि अगर हमारे अंदर टीस उठी और उस टीस को अगर हम कार्य में परिणित करते हैं तभी ये सब हो सकता है। आगे गुरुदेव यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि हम लोग जो हमारे अंदर जो संचित कुसंस्कार है, प्रचलन का प्रभाव है, लालच का दबाव है, कथित हितैषियों का प्रभाव मिलकर एक ही सूझ सजाते हैं कि जिस तरह भी संभव हो अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाए और उनकी मन मौजी उपयोग करना ही प्रसन्नता का मार्ग है। अगर हमारे जो संस्कार है, कुसंस्कार है, वो हमें इसी की ओर है, स्वार्थ ही सर्वोपरि है, वो ही बात समझाता है और उसी के कारण हम अपनी आपको उसी के आधार पर चलते रहते हैं। और जो समयदान का महत्व गुरुदेव ने समझा उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते। ऐसो का व्यक्तित्व उपहासात बनने जाते हैं कि जो अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मान लेते हैं और उसी के आधार पर जो बहुरूपिया बन जाते हैं, तो ऐसे का व्यक्तित्व उपहासात बन जाता है और पता चलने पर निकटवर्तियों से लेकर सहयोगी तक भी सभी बल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। यानी जो हम नेता लोगों की अगर उदाहरण ले तो वो लोग समझते हैं कि स्वार्थ ही सर्वोपरि है, उसी में लगे रहते हैं। और जब समझ में आता है तो गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत ही शानदार बताई बात कि पाखंडी से बढ़कर अभागा और कोई नहीं। यानी कि अगर हम स्वार्थी बनकर स्वार्थ में भी दान करते हैं, स्वार्थ हमारा दान में भी अगर हमारा स्वार्थ रहता है तो गुरुदेव यहाँ पे स्पष्ट करते कि पाखंडी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, जिसका बुरे दिन में भी साथ दे सकने वाला कोई साथी सहयोगी नहीं बचता। अगर हम स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमारा यही हाल होता है। आगे यहाँ पे बताया कि यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो चर्चा की वो महत्वपूर्ण निस्वार्थी उपयोगी प्रेरणापद कार्यों की बातें चल रही थी। जो बातें हम लोगों ने की वो बड़ी निस्वार्थी उपयोगी और प्रेरणापद कार्य के लिए की थी। अगर हमारे अंदर टीस उठती है तो और समय की ही नहीं कौशल साधनों को भी अभिष्य समर्पित करने में गौरव अनुभव करते। अगर हमें ये बातें अगर सुनते हैं, समझते हैं तो हमारे अंदर अंतराल में भी एक टीस उठती है जो हम हमारे समय को भी समर्पित करते हैं और हमारे जो भी हमारे पास साधन संपदा है उसको भी हम गुरु कार्य के लिए समर्पित कर सकते हैं। संसार भर के इतिहास को अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही समझदारी की एक स्पष्ट व्याख्या गुरुदेव ने कर दी कि उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या को अविच्छिन्न अंग बनाया और आदर्श को प्रतिष्ठित करने में अपना सर्वस्व दाव पर लगाया, समयदानी इन्हीं को कह सकते हैं। अगर हम सोचे कि गुरुदेव ने इतना बहुत महत्व बता दिया कि समयदानी सबसे महान दान है और उसके सुनते ही हमारे अंदर भी टीस उठती है, फिर भी यहाँ पे स्पष्ट करते कि समयदानी किसको कहते हैं? उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाए और आदर्श को प्रतिष्ठित करने में अपना सर्वस्व दाव पर लगाए। यानी कि समय नहीं पर हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, धन संपदा है, सबको अगर हम उसके लिए लगा देते तो ही हमें समयदानी कहा जा सकता। उनका प्रयास न तो बीच में रुकता है न पथभ्रष्ट होता है। ऐसे जो टीस उठती है और वो कार्य करने के लग जाते हैं तो उनका ना समय, उनका जो प्रयास है न बीच में रुकता है, न वो पथभ्रष्ट होते न गड़बड़ाते हैं। तो ये सारी बात बताते हो लास्ट में गुरुदेव हमें स्पष्ट करते कि श्रेय अधिकारी ऐसे ही लोग बनते हैं। महान दानी उन्हीं को कहा चाहिए। छूटपूर्ण दान की चिन्ह पूजा करते रहने वाले तो हर गली कूची में कुछ न कुछ आडंबर पहने जहां तहां घूमते दिखते। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग
लोगों ने थोड़ा सा दान कर लिया, थोड़ा सा समय अपने जो हमारे पास समय उसको कभी कभी कुछ दिनों के लिए लगा दिया तो नहीं, गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि लगातार हमें उसी में रम जाना है, तभी हम इसको समयदान को समझ पाएंगे। जय गुरुदेव। आगे सरिता दीदी से निवेदन करते हैं कि विचारों के क्रम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जी दीदी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे इस अध्याय को समराइज कर दिया और हम लोगों को आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि समय दान क्या है। ये छुटपुट जैसे छोटे से दान बने, हमें अपने पूरी उत्कृष्टता के साथ अपने पास जो कुछ भी है, जितना भी बन सके उतना दान करें। और ये भी बहुत अच्छा समझ में आया कि जिसके पास अर्थ नहीं है, ये ना सोचे कि मेरे पास पैसा इतना नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसके लिए बहुत अच्छा विचार दिया है गुरु जी ने कि समय तो सभी के पास है, समय का तो हम कर सकते हैं सदुपयोग के साथ हम अपना समय को दान करें। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मैसेज है आज के अध्याय का। आगे आइए हम लोग विचारों के क्रम के लिए चलते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है विचारों के लिए जरूर आए। और तो ये जो समयदान की इसकी जो 2 पॉइंट इस पे बहुत महत्वपूर्ण निकल के आते हैं, वो एक तो ये कि मन लगाना, ये नहीं कि हमने समय दे दिया और समय देने के बाद हम हमारे मन में उटपटांग विचार आए। देखिए, मैंने ये चीज जीवन में अनुभव करी है। गुरुदेव का जब काम करने के लिए सबसे पहले मैंने श्रद्धा जी से यही कहा था कि मैं 3 घंटे का समयदान करूंगी। उन लोगों ने जब नए नए आए थे तब यही बात निकली थी। और हम यहाँ पे कोई फॉर्मल बातें नहीं कर रहे, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जो मांगा है वो समय मांगा है, तो समय में क्या जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा लगेगी, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है वो लगेगा, कुछ भी लगेगा, हमारा धन लगे, जो भी लगा रहे हैं हम। उसके बाद फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल समयदान कर दिया, अब कोई मुझसे ये कहे कि बेटा तुमको यहाँ पर टॉयलेट का और साफ सफाई का काम देखना होगा, भाई मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये सब क्या करूं, फिर बात ही आने लगती है। तो यहाँ मैं ये फिर नहीं कर सकती। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे मेरे जो अहंकार है उसका गलन होगा। और उसके बाद क्या होगा, वो जो व्यक्ति ये काम करता है उसका मुझे समझ में आता है कि वो कितनी मेहनत करता है। हम लोग नहीं समझ पाते। हमने गुरुदेव ने हमेशा श्रम को और श्रमिक को महत्व देने की बात कही है, उनका सबका हमें आदर करना आना चाहिए। आज मैं देख रही हूँ समाज में कि लोग श्रम करने वालों को, नौकरों को इस तरीके से, जो हमारी संस्कृति थी उसके विपरीत जो अंग्रेजों ने किया, जो दूसरी, मैं ये अंग्रेज वर्ड बोलने के लिए संकोच करती हूँ, फिर भी जो ऐसे लुटेरे आए, लुटेरों ने किया, हम पूरी कौम को क्यों बदनाम करें, जो लुटेरों ने किया वैसे हम भी बनते जा रहे। तो ये हमें नहीं होना चाहिए, हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमें सबके प्रति सद्भावना का पाठ सिखाया गया था। करप्शन की बात आती है, बहुत सारी चीजें आती है, हमारी संस्कृति नहीं थी। तो इस पर हमें काम करना होगा, तभी हम संस्कृति के लिए, जो गुरुदेव ने कहा कि जगत गुरु अगर हमें भारत को बनाना है और हमारे मन में संकल्प है कि हमारा देश महान हो जैसा था और वैसा संभव अध्यात्म के माध्यम से है। भामाशाह की बात है, महाराणा प्रताप की आई, तो इन्होंने संस्कृति के लिए काम किया। आज बहुत लुप्त हो चुकी है, लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहते, गुलाम बने हुए हैं और इस कदर गुलाम बने कि उनको एहसास नहीं है। तो ये एक चीज है। और वानप्रस्थ की बात आती है दूसरी, जो मैंने कहा इम्पोर्टेंट, वो वानप्रस्थ का मतलब केवल घर छोड़ने की बात नहीं होती है कि हमको घर छोड़ के कहीं जाना है। हम अगर हमारे घर के लिए भी काम कर लेते हैं ना सही तरीके से, ये विस्तार की बात होती है। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं होता कि मुझे मेरा परिवार छोड़ना है। वानप्रस्थ का मतलब होता है मुझे मेरा परिवार बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब बच्चे पैदा करना नहीं है, बढ़ाने का मतलब है कि अड़ोस पड़ोस के परिवार भी मेरे परिवार में शामिल हो। जितनी फिक्र मुझे मेरी थी उतनी फिक्र अब मुझे सबकी है। हम जब, मैं आखिरी बात 1 मिनट में कहूंगी कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो हम 1 से 2 होते हैं, 2 1 बनते हैं, 1 2 में विभक्त होता है, विस्तार होता है। मेरा विस्तार हुआ मेरे पति, मेरे फैमिली से दूसरी फैमिली की ओर, और हम सब एक हो गए ना, दोनों एक हो गए विस्तार होने पर, एक का विस्तार। अब जब बच्चे पैदा होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो मेरा विस्तार और बढ़ता है और फैलता है, मेरे परिवार तक जाता है, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी और मेरा अपना परिवार बनता है। पीछे 2 परिवार थे, ये तीसरा भी बनता है। अब वानप्रस्थ में क्या होता है, वानप्रस्थ में ये परिवार और फैलता है। जब ये एक पना जो है ना,
एक तत्व का विस्तार होता चला जाता है, तब वो अद्वैत में पहुंचता है, ये अध्यात्म आता है। तो वानप्रस्थ और संन्यास तक जब हम जाते हैं तो ये अध्यात्म हमारे अंदर कैसे उतरेगा? तो इस माध्यम से उतरेगा। और कटाक्ष गुरुदेव ने इतने सारे साधु बाबा संत, जो इतनी कौम फैली हुई है, ये सिर्फ कपड़ा पहनने की है और भीख मांगने वाली बन गई। अगर ये सच्चे स्वरूप में आ जाए तो गुरुदेव कहते हैं देश का उद्धार हो जाए, संस्कृति का उद्धार हो जाए। इतनी बात है पूरी आज की इसमें। समय दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें मन नहीं लगाते। यहाँ जो आते हैं बहुत से लोग समय दान के नाम पर आते हैं, समय दान को जॉब की तरह कर लिया, समय दान कर रहे हैं और फिर हमको ऐसे लगता है कि भाई जैसे छोटी मोटी जॉब लग गई टाइप से। तो नहीं, ये नहीं होता समय दान। समय दान में प्राण लगाना चाहिए, फिर हमारी नाटक नौटंकियां नहीं चलनी चाहिए, हमें पूरे प्राणपण से लग जाना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, गुरुदेव का काम कर रहे हैं, तो गुरुदेव के काम को समझना होगा। उसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की बात आई, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की बातें आई, आदर्शों को अपनाने की बातें आई। तो ये सारी चीजें जब हमारे अंदर विकसित होने लगेंगी तो हमारा विकास होगा। अध्यात्म के लिए प्लेटफॉर्म दिया है गुरुदेव, संविधान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति, अहंकार का गलन। कोई हमें दूसरे का नहीं गलाना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि अरे इनका अहंकार कैसे गलेगा। हम कौन होते किसी का अहंकार गलाने वाले? हम नहीं है गलवाने वाले कि हम आज मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर तो मैं आप लोगों का अहंकार गलाऊं। नहीं, यहाँ मुझे बैठाया गुरुदेव ने आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। मुझे मेरा काम करना होगा और मेरा अहंकार पल पल गलेगा, वो जिम्मेदारी उनकी। आप अपना हिसाब किताब रखें। तो ये बस इतना कहना चाहूंगी कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कहीं भी थ्योरेटिकल नहीं है। जो कुछ भी आप हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये गुरुदेव की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति की। गुरु क्यों करता है आदमी? गुरु कर लो तो गुरु सब कुछ ठेका लेके बैठे, ठेकेदार है, वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता बैठा रहेगा? नहीं, वो हमें गाइड करेगा, वो हमारा गाइड है, वो हमें समझाएगा, बताएगा कि हम अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। करना तो हमें अपने ही है ना, खुद को ही करना है, और ये प्लेटफॉर्म है।